Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no. Hey yeah people, what's up? So I'm back again, and believe me guys, this video or this vlog is so close to me because I know it's not that much long for us, but for our pets it's too long because मैं सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के लिए घर से बाहर थी. आई वेंट टू माई मदर्स प्लेस. मेरी मॉम जो है वो अपनी जॉब के लिए बाहर रहती है, घर पे नहीं रह पाती है. वो घर पे ही थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, बट अभी जैसे लॉकडाउन थोड़ा ओवर हुआ है, वी नो दैट वी आर हीलिंग. तो अभी उनके बॉस का फ़ोन आया था दैट यू हैव टू कम टू ऑफिस बिकॉज बस जो है वो चालू हो चुका है. सो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि मैंने मम्मा को कहा देखो मम्मा, अगर आपको ऑफिस जाना ही है तो आप ऑफिस के वहाँ कहीं पे रह जाओ, बट बस में ट्रैवल मत करो, क्योंकि अभी तो ट्रेन चालू नहीं हुआ है. शी यूज़ टू गो बाय द ट्रेन एवरी डे. तो मैंने बोला कि मम्मा ने भी बोला कि हाँ मुझे वहीं पे रहना पड़ेगा बिकॉज मैं आ जा नहीं सकती हूँ और मेरे वहाँ पे भी काम है, यहाँ पे भी काम है. सो मम्मा इज़ देयर इन ओह माय गॉड नियर हर ऑफिस. मैं हिज बोलने जा रही थी, डोंट माइंड. मैं हिज हर में आई गेस बहुत सारे जन ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं हिज हर डी और बी में. मेरा डी बी का उतना कन्फ्यूजन नहीं है, बट व्हेन इट्स कम टू स्पेल लाइक क्या बताओ, सपोज इज बिग लिखा हुआ है तो कभी कभी मैं डिग पढ़ लेती हूँ. इट्स डिग, DIG, ओके, कुछ और मत समझना. सो डिग पढ़ लेती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरा. एनीवेज कम टू द मेन पार्ट. सो मैं मम्मा के पास थी क्योंकि मम्मा का बर्थडे था एंड यू गाइज ऑलरेडी चेक माई मदर्स बर्थडे व्लॉग. तो बहुत सारे प्लान थे मम्मी के बर्थडे के, बट कुछ हुआ नहीं क्योंकि बारिश था और घर से बाहर थी. मेरे बहुत सारे प्लान थे कि मम्मी घर पे आएगी उस दिन. इवन मैंने अंकल से भी बात कर लिया था कि अंकल आप जाओ कार लेके उनको लेके आओ. सो एवरीथिंग वाज प्लान्ड, बट एंड मोमेंट पे डैड से कि देखो अगर मम्मा घर आती है तो मम्मा को लेने जाना पड़ेगा. फिर 2 दिन तक रुकेगी मे बी बर्थडे के लिए, और उसके बाद एक मम्मा का बर्थडे था सैटरडे 27 जून, और संडे उनकी नॉर्मल छुट्टी थी एंड मंडे फिर उनका ऑफिस. तो डैड से कि अगर वो आती भी है तो वो ऑफिस ख़त्म करके आएगी, फिर यहीं पे रहेगी 1 दिन के लिए, फिर उनको देने जाना पड़ेगा. तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता, क्योंकि वी नो यार लॉकडाउन है तो थोड़ा सा हेक्टिक तो होता ही है. सो आई सेड ओके चलो फाइन, मम्मा को आने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो हर प्लेस. तो मैं गई थी, बट एनीवेज मेरा जो भी पूरा प्लान था वो ब्लंडर गया, और आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ. और या टू द न्यू सब्सक्राइबर, माय न्यू फैम, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड जाओ जाके मम्मा का बर्थडे वाला व्लॉग देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. सो मैं मम्मा के पास थी. इवन मम्मा भी बहुत अपसेट हो गई थी जब मैं आ रही थी. शी डिडंट शो बट आई फील रियली बैड. मैं घर आके भी मैं रोना तो नहीं चाहती थी और मैं रोई भी नहीं, बट मेरे को बुरा लग रहा था, रोना आ रहा था, क्योंकि उस रात मम्मा कॉल करके बात कर रही थी तो वो रो पड़ी, क्योंकि इतने दिन मैं थी उनके पास एंड आई यूज़ टू स्लीप बाय हगिंग हर. तो या इट्स अ इमोशनल मोमेंट. एनीवेज तो पापा मिडिल में फ़ोन करते थे लाइक पापा क्या कर रहे हो, और मेरे 2 डॉग्स हैं तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, माय पेट्स. तो पापा कहते थे यार वो लोग तेरे को मिस कर रहे हैं, घर के सामान इधर उधर कर रहे हैं. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, पापा ऑफिस जाते हैं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन थोड़ा खुल चुका है, तो पापा ऑफिस जाते हैं अपने बाइक से पूरा सैनिटाइज हो गया गाइस. पूरा प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं. तो पापा कह रहे थे कि मैं नहीं रहता हूँ, और इट्स ऑब्वियस यार, हम लोगों को क्या है, हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को भी इमोशन है. हम लोग लाइक कभी एक्सप्रेस करते हैं, कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट दे आर पेट्स यार, दे हैव फीलिंग्स टू. वो लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि दे आर मिसिंग अस. तो वो लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे एंड घर के सामान इधर उधर कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे.
तो पापा वाज सेइंग कि ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा बैड फील हो रहा था कि मैं नहीं हूँ घर पे। और ये ऑब्वियस सी बात है, पापा चले जाते हैं और पूरा दिन घर पे मैं और मेरे 2 पेट्स रहते हैं, तो वो लोग अलोन फील कर रहे थे क्योंकि मैं भी नहीं थी घर पे। तो आई थॉट कि चलो घर आते हैं, पर फिर लगा कि नहीं, मम्मी की जो बहुत सारी छुट्टियां हैं वो पेंडिंग है, तो वो कह रही थी कि ऑफिस से छुट्टियां ले लेंगे फिर मैं घर जाऊंगी। कि हमारा प्लान था एक्चुअली वो ऑफिस से छुट्टी लेगी और हम लोग मिलके कहीं पे घूमने जाएगा, बट होल लॉकडाउन हैपेंड। सो एनीवेज उसको माइंड ना करते क्योंकि अभी तो फ़िलहाल सभी का बहुत स्ट्रेस चल रहा है इस वजह से। सो आई सडनली क्या हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम आ गया मम्मी जहाँ पे रहती है, और मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। लाइक बहुत, मतलब ज़्यादा तो मैं स्वेट वगैरह नहीं करती हूँ, बट अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाए ना तो मेरे को बहुत सफोकेशन होता है, बहुत सफ़र होता है। आई गेस सभी को होता है वो। तो मॉम से के डू वन थिंग, तुम घर चली जाओ। और कुछ प्लान नहीं था, लाइक प्लान था कि हम बाद में घर आएंगे, बट मैं अचानक से, मैं रात को इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ, सुबह को उठ के मम्मा ने अंकल को कॉल किया कि आके इसको लेके जाओ, अंकल मेरे को लेने आ गए। तो मैंने कहा कि मम्मा ठीक है, डोंट, नो वरीज, आप भी तो सफ़र करोगे ना, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो मैं भी कर लूँगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक साथ मिलके घर जाएंगे। फिर मम्मा बोली नो नो तुम चले जाओ। और मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ज़्यादा अगर हीट लगता है ना तो मेरे को रैशेस आ जाता है बॉडी पे। तो मम्मा बोली तुम ऐसे कैसे रहोगे, और हुआ भी वही। लाइक रात को नहीं, सुबह को अराउंड 4 और 5 इलेक्ट्रिसिटी वॉज गॉन। तो मेरे बॉडीज़ पे क्या हुआ, 1 घंटे के टाइम में मेरे बैक पे पूरा रैशेस आ चुका है और वो अभी भी है। तो मम्मी बोली नहीं तुम घर जाओ, क्योंकि मेरे घर में जो है इन्वर्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी का उतना प्रॉब्लम होता नहीं है अगर चला भी गया तो इसीलिए मैं घर आ गई। एंड व्हेन आई केम होम आई गॉट द बेस्ट एवर थिंग। लाइक माई पेट्स, दे आर सो क्रेजी। मेरे को देख के जो उनका रिएक्शन था ना, यू कैन सी इट इन द क्लिप्स जो अभी आगे आएगा। इट वॉज अमेजिंग। लाइक इतना भागा दौड़ी वो लोग किए ना, लाइक यार आई नो यू गाइज मिस्ड मी सो मच एज आई डिड। तो या अभी आप लोग वो क्लिप देखो और बकबक नहीं करेंगे। ये बहुत छोटू सा व्लॉग है बिकॉज अभी मैं जितना बात की उतना, एंड सम क्लिप्स मेरे वहाँ से मम्मी के प्लेस से आने से लेकर घर आने तक। सो गाइज इट्स बीन सो लॉन्ग। मैं घर से दूर थी, आप सभी को जैसे पता है। तो टुडे आई एम बैक टू होम। आई एम सो एक्साइटेड। पापा से मिलूँगी, मेरे तो डॉग से मिलूँगी। आई डोंट नो उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कैप्चर देयर रिएक्शन। इट्स बीन लाइक 10-12 डेज मैं घर से दूर थी, बिल्कुल दूर थी। एंड या आई एम फाइनली गोइंग टू माई होम। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सीधा हम लोग घर पे मिलते हैं। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਓ ਯਾਰ ਥੱਕਦੇ ਹੋਰ ਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਈ ਛੱਬੀਆਂ ਜੱਟ ਨਾਮ ਲਵਾਲੂ ਤੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਈ ਛੱਬੀਆਂ ਜੱਟ ਨਾਮ ਲਵਾਲੂ ਤੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੀ So as you guys can see, they are so excited after seeing me. So to brief about them, Leo and Kochu. Leo is a Doberman and Kochu is a roadside one. Leo is a male and Kochu is a female. The white one is Kochu and she is a female. They are so excited. I love you, my Jan. I hope you guys like this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe. और जो बेल आइकन है उसको बजा देना। वो छोटू सा घंटी बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी, तो उसे बजा देना। आई लव यू सो मच।